तो साथियों नमस्कार। हम आज आप लोगों को पढ़ाएंगे पूर्व में का पहला श्लोक, जो कि मंदाक्रांता छंद में निबद्ध है और जिसको महाकवि कालिदास जी जो है रचे हुए हैं। तो पूर्व मेघ का पहला श्लोक है। पूर्व मेघ में दो पार्ट हैं, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ, और दोनों ही पार्टों में मंदाक्रांता छंद का प्रयोग किया गया है। मेरे प्रिय साथियों, मंदाक्रांता छंद का लक्षण है मंदाक्रांता जलधि षड्गई मभौ न तौ ताद्गुरुचित। उसी तरह से कश्चित् कांता बिरह गुरुड़ा स्वाधिकारात् प्रमत्तः शापेनस्तं गमित महिमा वर्षभोगेण भर्तु यच्छश्चक्रे जनकतनया स्नानपुण्योदकेषु स्नेच्छाया तरुषु वसतिं रामगिर्याश्रमेषु। कहने का मतलब ये है कि कोई यक्ष है जो कि रामगिरी आश्रम पर निवास कर रहा है। उसको 1 वर्ष का श्राप लग गया है। कुबेर ऋषि श्राप दे रहे हैं, क्योंकि वो कुबेर का सेवक था। प्रतिदिन जो है फूल ले जाता था सुबह उठते ही। एक दिन क्या हुआ कि अपनी पत्नी के मतलब बस में आकर के पत्नी के प्रेम में इतना लीन था कि भूल क्या गया, और रात में ही फूल तोड़ लिया। गुरु जी कुबेर महाराज को जो है फूल चढ़ाना है, तो सोचा सुबह हम उठ ही नहीं पाएंगे, तो रात में तोड़ लिया। तो जब जो है ले गया और गुरुदेव जो है फूल चढ़ाए जब, तो उसमें से एक भौरा निकला। तो उनको ये पता चल गया गुरु जी के साथ धोखा हुआ है, छल हुआ है। तो उन्होंने कहा कि जाओ तथास्तु। उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, श्राप दे दिया। क्या? 1 वर्ष का श्राप दिया कि जाओ 1 वर्ष से अपनी पत्नी से तुम वियुक्त रहोगे। तो वही है यक्ष, चूँकि पत्नी से बिछड़ा हुआ है, श्राप लगा है, शापेन अस्तंगमित महिमा, और रामगिरी आश्रम पर रह रहा है। तो इसमें यही बात कहा गया है, कश्चित् कांता बिरह गुरुड़ा स्वाधिकारात् प्रमत्तः शापेनस्तं गमित महिमा वर्षभोगेण भर्तु यच्छश्चक्रे जनकतनया स्नानपुण्योदकेषु स्नेच्छाया तरुषु वसतिं रामगिर्याश्रमेषु। कहने का आशय ये है कि कश्चित् कांता मतलब कांता का आशय ये है, जैसे भाई आदमी काफ़ी दिनों से अपनी पत्नी से बिछड़ा रहता है तो उसको कांता कहते हैं। ये नहीं कि आज जो है आप पता लगा आज घर पे हैं और कहीं और इतनी चीज़ चले गए, तो वो कांता नहीं कहलाएगा। कांता मतलब जैसे कुछ समय विशेष की बात किया जा रहा है, तो वही जो है जो पत्नी से काफ़ी पीड़ित हो, काफ़ी दिनों से दूर रह रहा हो पत्नी से, पत्नी के लिए पगलाया हुआ हो, मतलब उसके लिए एकदम व्याकुल हो। कश्चित् कांता बिरह गुरुड़ा। तो यहाँ मेरे साथियों बिरह गुरुड़ा शब्द है। बिरह गुरुड़ा माने बिरह के उसका भारी था, गुरु था। तो यहाँ गुरुड़ा में जो है आपका हो जाए तृतीय विभक्त हो जाएगा। बिरह गुरुड़ा माने बिरह उसका भारी था, गुरु था, और कश्चित् माने किसी माने कोई यक्ष स्वाधिकारात् प्रमत्तः माने अपने अधिकार से च्युत। भाई उसका क्या अधिकार क्या था, यही तो काम दिया गया था फूल लाने के लिए, तो उसमें प्रमाद कर दिया, गलती कर दिया, तो उसको वहाँ से हटा दिया गया, श्राप दे दिया गया।
तो ये चीज़ है। तो फिर आगे आया है यक्षस चक्रे। चक्रे में लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। चक्रे में आपका हो जाएगा लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। ये हो गया। जनक तनया स्नान पुण्योद केश। मेरे प्यारे साथी एक शब्द आया है ना, जनक तनया स्नान पुण्योद केश। मैंने जनक तनया मैंने जनक की पुत्री, तनया मैंने पुत्री, स्नान माने स्नान से युक्त, पुण्योद केश मैंने पुण्य। मैंने कहने मतलब ये है कि जनक की पुत्री सीता जी, भगवान श्री राम की पत्नी सीता नहीं यहाँ कहा गया है, जनक तनया संबोधित किया गया है। जनक की पुत्री सीता के स्नान से पुण्य जल वाला ऐसा प्रदेश था। एक विशेषता ये हो गया रामगिरी आश्रम का। पहली विशेषता एक जनक तनया स्नान पुण्य रुकेशु है रामगिरी आश्रम। दूसरा ये है स्निग्ध छाया तरस वसती। स्निग्ध छाया तरुस मैंने दूसरा ये है घनी छाया से युक्त था रामगिरी आश्रम से। यहाँ आधारो अधिकरणम हो जाएगा, आधारो अधिकरणम से सप्तमी हो जाएगा। ये चीज हो गया। और दूसरी बात ये कि यहाँ भर्तु में त्रिच प्रत्यय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? त्रिच प्रत्यय। ये चीज हो गया। वर्ष भोगेण यहाँ कुमत च से नकोड़ा हो जाएगा, कुमत च से। यहाँ रसाभ्याम पद नोड़े नहीं लगेगा, कुमत च से नकोड़ा हो गया। ये चीज हो गया। और महिमा में जो है आपका ईमानिश प्रत्यय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ईमानिश प्रत्यय। ये हो गया। और सापेन शब्द था है ना, सापेन में हेतु तृतीय हो जाएगा, हेतु तृतीया। तो सापेन में हेतु तृतीय हो गया। और स्निग्ध छाया तरुस बस्तिम माने वह जो है रामगिरी आश्रम घनी छाया से युक्त था, वहीं पे अच्छा रहता था। तो ये सब चीज़ें हो गई। और सब हो गया। इसमें अब कांता विरह गुरुणा में आपका तृतीय तत्पुरुष समास बनेगा। कांता विरह गुरुणा ये आपका पूरा पद है, ये कांता विरह गुरुणा। कौन समास बनेगा? तृतीय तत्पुरुष समास। ये हो गया। कांता विरह गुरुणा तृतीय हो गया। और प्रमत्तम आपको बता ही दिए हैं, जुगुप्सा विराम प्रमादार्थानाम उपसंख्यानम से ये वार्तिक है, यहाँ पे अपादान होकर के पंचमी हो जाएगा। तो यहाँ पूछ सकता है प्रमत्तः में आपका पंचमी होगा, लेकिन लगेगा क्या? जुगुप्सा विराम प्रमादार्थानाम उपसंख्यानम, प्रमादार्थानाम उपसंख्यानम से लगेगा। ये हो गया। बकिया जो है चक्र में आपको बता ही चुके हैं। आत्मनेपदिक रूप है ये, लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। अधिकार अधिक्री प्लस घय। और इस तरह से वर्ष भोग्यण में आपका अस्तंगमित महिमा। हाँ, एक शब्द आया ना अस्तंगमित महिमा, यहाँ पे आपका बहुब्रीहि हो जाएगा। अस्तंगमित महिमा, सापेन अस्तंगमित महिमा है, तो यहाँ तक आपका बनेगा बहुब्रीहि। अस्तंगमितम महिमा यस्य स कि कौन? यक्ष। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा बहुब्रीहि, बहुब्रीहि हो गया। और जनक तनया स्नान पुण्योदकेश, यहाँ बहुब्रीहि हो जाएगा। जनक तनया स्नान पुण्योदकेश, यहाँ भी बहुब्रीहि बनेगा। मेरे प्यारे साथियों,
ये हो गया। रामगिरी आश्रमेश में षष्ठी तत्पुरुष बनेगा और मध्यम पद लोपी बनेगा। मध्यम पद लोपी बहुब्रीहि। रामगिरी आश्रमेश में षष्ठी तत्पुरुष बनेगा। रामगिरेः आश्रमाः तेषु स्निग्ध छाया तरुषु। यहाँ पे आपका मध्यम पद लोपी बहुब्रीहि बनेगा। स्निग्ध छाया तरुष, ये यहाँ पे आपका मध्यम पद लोपी बहुब्रीहि। बहुब्रीहि। ये हो गया। और मध्यम पद लोपी बहुब्रीहि हो गया और रामगिरी आश्रम में षष्ठी तत्पुरुष हो जाएगा। बाकी हम बता ही चुके हैं आधारो अधिकरणम से सप्तमी। तो इस तरह से गमिता में गम ऋच अक्त। हाँ मेरे प्यारे साथियों, एक सूत्र है भोग्य। होता नहीं है कि अड़यत क्यप ल्यप, तो रेह लोड़यत एक सूत्र है। रेह लोड़यत, इसको हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे। रेह लोड़यत ये है। तो यहाँ भोग्य दिया है, यहाँ अड़यत प्रत्यय अगर होगा तो जैसे सप्य है, भोग्य में आपका अड़यत प्रत्यय, तो यहाँ यही सूत्र लगेगा। रेह लोड़यत से अड़यत प्रत्यय होगा। इससे लेप भी बनता है और क्यप भी बनता है। रेह लोड़यत, यहाँ पे आदि वृद्धि जब होगा तो आपका और अत उपधाया, तो यहाँ इसका अत उपधाया हो जाएगा। अत उपधाया से इससे क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। अत उपधाया से वृद्धि, आदि वृद्धि और पट धनड़यत। अत उपधाया से आपको आज वृद्धि हो जाएगी। आज वृद्धि होकर के बन जाएगा भोग्य। अब जैसे अगर ये री होता, क्योंकि यहाँ पे भोग है, भोग प्लस अड़यत, इसलिए ये हो गया। लेकिन अगर इसके जगह पे अगर री शब्द आता तब वो री के लिए अर करता। जैसे आपका क्री धन डयत, तो कार्यम बन जाएगा। यहाँ अत उपधाया लगेगा और उसके पहले वाला जो है अचोड़ित। अचोड़ित से ये आपका वृद्धि होगा। अचोड़ित सूत्र, नहीं सारी गलती हो गई। यहाँ पे अत उपधाया नहीं होगा, यहाँ पे अचोड़ित होगा। ये अचोड़ित, अचोड़ित, अचोड़ित से वृद्धि होगा। अचोड़ित इस सूत्र से होगा। और अगर री रहेगा, ये वाला रहेगा, जैसे क्री, जैसे क्री प्लस अड़यत। अगर री की जगह पे यहाँ क्री आ जाए, क्री प्लस अड़यत आ जाएगा, तो आपका अर हो जाएगा। अर्रे कार्यम, तो ये आपका यहाँ पे अत उपधाया लगेगा। अत उपधाया से वृद्धि होगा। तो मेरे प्यारे साथी, ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट भोग्यण वाला जो शब्द है भोग्य, ये भोग्य में आपका रिहलोड़यत, रिहलोड़यत से आपका ये आपका यहाँ लगेगा। रिहलोड़यत में दो होता है, एक अचोड़ित एक अत उपधाया।
और जब कैप होगा तब गुणादेश हो जाएगा। जैसे छिद धनयत, भिद धनयत, छेद्य भेद्य जब बनेगा तब गुणादेश हो जाएगा। और जब कैप प्रत्यय आएगा तो इस तरह से बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे तब पढ़ाया जाए। चूँकि कृदंत का प्रकरण था और सूत्र भी वही है और हमें जानकारी था, तब के भाई थोड़ा बहुत, और हम कह नहीं रहे थे, धीरे धीरे हम सब कुछ बताते रहेंगे भाई। जितना जिसका क्षमता रहेगी पकड़ने की उतना आदमी पकड़ेगा। तो हम सब बता दे रहे हैं, सरल कठिन सब, ऐसा ना हो कि भाई हमको। इस तरह से आप हमारे चैनल जय प्रसाद दुबे नमा संस्कृत चैनल बने रहिए और आप लोगों का स्नेह सर आँखों पर। नमा संस्कृताय। धन्यवाद।